नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। चलिए आज एक बहुत ही अजीब सवाल से शुरू करते हैं। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारी ये पूरी जिंदगी, हमारे सारे फैसले, हमारी सारी यादें, ये सब बस किसी के कंप्यूटर में चल रहा एक प्रोग्राम हो। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरेंगे जो हमारी असलियत की, आप कह सकते हैं, जड़ों तक जाता है। हम भौतिकी के उन नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे ब्रह्मांड के जन्म से भी पहले मौजूद थे। और यही वो सवाल है जो हमें हकीकत के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोनों तक ले जाता है। एक छोटी सी चेतावनी है, इस चर्चा के बाद शायद दुनिया को पहले की तरह देखना थोड़ा मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, हमारा जो ब्रह्मांड है ना, वो कुछ तयशुदा नंबरों पर चलता है। इन्हें कॉन्स्टेंट्स या स्थिरांक कहा जाता है। ये नंबर हमने या आपने तय नहीं किए हैं, ये बस हैं। बट सबसे अजीब बात यह है कि अगर इन नंबरों को जरा सा भी, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड तबाह हो जाएगा। जैसे अगर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा ज्यादा मजबूत होता तो तारे बन ही नहीं पाते। अगर परमाणुओं को एक साथ रखने वाला बल थोड़ा कमजोर होता तो हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा तत्व ही नहीं बनता। तो सवाल यह है कि यह संतुलन आखिर कितना सटीक है। तो हमारे ब्रह्मांड के इन नंबरों का जो बैलेंस है ना, वो कुछ कुछ ऐसा है। आप कल्पना कीजिए कि एक डार्ट बोर्ड है जो पूरी पृथ्वी जितना बड़ा है, और डार्ट फिर भी हर बार एकदम सेंटर में लगता है। मतलब ये जो सटीकता है, ये इतनी अविश्वसनीय है कि ऐसा लगने लगता है मानो मानो किसी ने इसे डिजाइन किया हो। और बस यही ख्याल हमें हमारी पहली बड़ी थियरी तक ले जाता है। इस नामुमकिन सी लगने वाली सटीकता का एक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी है, और वो है मल्टीवर्स थियरी। जरा सोचिए कि एक दरवाजा खोला जाता है और उसके पीछे एक और दरवाजा है, और उसके पीछे एक और, मतलब अनंत दरवाजे। नहीं नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। असल में फिजिक्स की कई थ्योरीज मल्टीवर्स की तरफ इशारा करती हैं। एक थ्योरी है जिसे इटर्नल इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े कॉस्मिक फोम में बस एक छोटा सा बुलबुला है, जहां लगातार हर पल नए नए ब्रह्मांड पैदा हो रहे हैं। और स्ट्रिंग थ्योरी, जो ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों को समझने की कोशिश करती है, उसके समीकरण लगभग इतने सारे संभावित ब्रह्मांडों की तरफ इशारा करते हैं। ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर अरबों खरबों ब्रह्मांड मौजूद हैं तो ये लगभग तय है कि किसी ना किसी एक में तो जीवन को सपोर्ट करने वाले नियम जरूर होंगे। तो मल्टीवर्स के हिसाब से हमारा अस्तित्व कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक स्टैटिस्टिकल सर्टेनिटी है। हम बस उस ब्रह्मांड में बैठे हैं जिसकी लॉटरी लग गई। लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब अनंत भौतिक ब्रह्मांडों में नहीं, बल्कि अनंत डिजिटल ब्रह्मांडों में छुपा हो? क्या होगा अगर ये पूरा ब्रह्मांड, ये तारे, ये गैलेक्सीज, हम सब किसी के कंप्यूटर में चल रहा एक प्रोग्राम हो? 2003 में ऑक्सफोर्ड के एक फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने एक पेपर पब्लिश किया जिसने इस आइडिया को बहुत गंभीरता से लिया। उनका तर्क बड़ा सीधा सा था। अगर कोई भी सभ्यता इतनी एडवांस्ड हो जाए कि वो सचेत प्राणियों का सिमुलेशन बना सके, तो वो शायद अरबों नकली दुनियाएं बनाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो हमारे एक नकली दुनिया में होने की संभावना असली दुनिया में होने से कहीं ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि हमारे ब्रह्मांड में कुछ चीजें बिल्कुल कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह ही बर्ताव करती हैं। जैसे कि प्रकाश की गति, यानी स्पीड ऑफ लाइट। हमारे ब्रह्मांड में कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चल सकती। ये एक हार्ड लिमिट है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कंप्यूटर प्रोसेसर की एक मैक्सिमम स्पीड होती है। तो क्या प्रकाश की गति हमारे ब्रह्मांड के प्रोसेसर की मैक्सिमम स्पीड है? और फिर आती है प्लैंक लेंथ। ये ब्रह्मांड की सबसे छोटी दूरी है जिसे मापा जा सकता है। इससे नीचे कुछ भी मापना मुमकिन ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी स्क्रीन का पिक्सल साइज होता है, जिससे नीचे और जूम करना नामुमकिन हो। और क्वांटम फिजिक्स में एक चीज है ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब तक किसी कण को देखा नहीं जाता, तब तक वो एक निश्चित जगह पर होता ही नहीं है। ये कुछ वैसा ही है जैसे वीडियो गेम्स प्रोसेसिंग पावर बचाने के लिए सिर्फ वही एरिया लोड करते हैं जो प्लेयर देख रहा होता है। लेकिन इस थियरी के साथ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सवाल को हल नहीं करती, बस एक लेवल और पीछे धकेल देती है। डिजाइनर को किसने डिजाइन किया? तो अब हम उस आइडिया पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आसमान में हजारों पक्षी एक साथ उड़ रहे हैं। उनका पैटर्न इतना जटिल और इतना सिंक्रोनाइज्ड होता है कि लगता है कोई अदृश्य लीडर उन्हें कंट्रोल कर रहा है। लेकिन असलियत ये है कि वहां कोई लीडर नहीं है, कोई मास्टर प्लान भी नहीं है।
ये जो जटिल सा दिखने वाला बर्ताव है, ये बहुत ही सरल नियमों से अपने आप पैदा होता है। हर एक पक्षी बस इन 3 सरल से नियमों को फॉलो कर रहा है, और इन 3 छोटी छोटी चीजों से वो इतना इंटेलिजेंट दिखने वाला पैटर्न खुद ब खुद बन जाता है। इस कॉन्सेप्ट को इमर्जेंस या उद्भव कहा जाता है। अब जरा इसी आइडिया को पूरे ब्रह्मांड पर लागू करके देखिए। क्या हो अगर गुरुत्वाकर्षण, स्पेस टाइम और फिजिक्स के दूसरे फंडामेंटल नियम भी बुनियादी न हो? क्या होगा अगर वो भी किसी गहरी और ज्यादा सरल चीज से अपने आप उभर रहे हों? अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड को किसी डिजाइनर की जरूरत ही नहीं है। जटिलता, नियम और संरचना सब कुछ सरलता से अपने आप स्वाभाविक रूप से उभर सकता है। जैसा कि फिजिसिस्ट मैक्स डिग्मा कहते हैं, शायद ब्रह्मांड गणित का पालन नहीं करता, बल्कि ब्रह्मांड खुद गणित है, एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जिसे हम अंदर से अनुभव कर रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि ऐसा ब्रह्मांड मौजूद है, बल्कि ये है कि हम जो इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं, इस पर सवाल उठा सकते हैं। तो क्या हमें कभी पता चल पाएगा कि हकीकत की सबसे गहरी परत आखिर है क्या? या फिर क्या हर दरवाजे के पीछे हमेशा एक और दरवाजा ही मिलता रहेगा? शायद इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज यही है कि कुछ सवालों के जवाब कभी मिलेंगे ही नहीं। अगर ये विचार आपको भी सोचने पर मजबूर करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और आगे भी ऐसे ही सफ़र पर हमारे साथ चलने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।